सॉरी 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 इतना लेट करने के लिए। मैंने कहा था कल बहुत रात हो जाएगी वीडियो छोड़ने में, फिर कहा था सुबह दे दूँगी, वो भी नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या है ना, मैं कल पूरे दिन थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाई थी। रात 11 बजे तक वो गाना चला था। अब इतने ज़ोर से बज रहा था, मैं मतलब कुछ भी बोलने जाऊँ तो गाना ही सुनने को मिल रही थी। मेरी आवाज़ थोड़ा ही सुनाई दे रहा था, तो बस इसीलिए देर हो गई। सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। सॉरी सॉरी सॉरी। हन तो मानकुई के खाने की तारीफ करने से थक ही नहीं रहा था और ऊपर से वो शिया के खाने की भी बुराई करता है। अब इन दोनों की मीठी मीठी बातों से ही शिया का पेट भर चुका होता है, तो वो एक्स्ट्रा खाना कैसे खाती। शिया डाइट का बहाना देके खाना नहीं चाहती है तो हन उसका गाल पकड़ के कहता है वैसे तो वो काफी चबी है, पर फिर भी उसकी नौकरानी बनने के लिए उसे एनर्जी तो चाहिए होगी ना। इन दोनों के बीच बैठे बैठे शिया का दम घुट रहा था। ऐसे में फेंगशाओ का कॉल पाके उसके चेहरे पे हंसी खिल जाती है। उसे एक बहाना मिल जाता है इस माहौल से बाहर निकलने का। शिया के जाने से मानकुई तो बहुत खुश होती है, पर हन के अंदर से जैसे एनर्जी ही चली गई होती है। यहाँ पे शिया इनके साथ बैठ के ड्रिंक करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी और वहाँ पे हन शिया के बिना उदास हो रहा था। इस अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मानकुई हन के करीब जाने की कोशिश तो करती है, पर हन उससे बहुत दूर जा चुका था। अब वो चाह कर भी उसे अपने पास नहीं ला सकती थी। ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि शिया हन के साथ एकदम अकेले एक ही घर में रात गुजारे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को शिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। ऐसे में फेंगशाओ को उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो वो शिया की जिम्मेदारी चेंजिंग को दे जाता है। शिया सब कुछ भुला के ड्रिंक किए जा रही थी और हन उसके लिए परेशान हो रहा था। वो पहले शिया को कॉल करता है, पर उसका फोन न लगने पे वो चेंजिंग को फोन करता है शिया के बारे में पूछने के लिए। हन का नाम सुनते ही शिया चेंजिंग के हाथों से फोन लेके हन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब हन के दिल से शिया के लिए फिक्र करना एकदम चला जाता है और ये दोनों तो इतने ज्यादा नशे में होते हैं कि बिल पे ना करके ही दोनों भागने लगते हैं। मानकुई के हाथों का दर्द उसे बार बार ये एहसास दिला रही थी कि उसने हन को रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की थी। अब वो ना ही अपने पैशन को फॉलो कर सकती थी और ना ही अपने पुराने प्यार को वापस पा सकती थी। वह शिया की चिंता में हन को रात में नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह इन दोनों को ऐसे साथ में सोते हुए देख सभी अपने फोन पे फोटो वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। आंखें खोलते ही चारों तरफ इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के शिया चौंक जाती है। फिर वो जल्दी से चेंजिंग को उठाती है। शिया को तब रात में होने वाली बात याद आने लगती है। वो दोनों इतने ज्यादा ड्रंक थे कि स्कूल के गार्डन के बेंच में आके सो गए थे। शिया और चेंजिंग दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। आते आते शिया की मुलाकात हन से हो जाती है। हन जब शिया से पूछता है कि कल रात वो कहाँ थी, तब ये दोनों आग में घी डालने चली आती है। जाते जाते ये दोनों हन के कानों में ये खबर डालते हुए जाते हैं कि रात में शिया और चेंजिंग स्कूल के फील्ड में एक साथ गुजारे थे। ऑब्वियसली ये बात सुन के तो हन का दिमाग खराब होना ही था। वो शिया से ऐसे बात करने लगता है जैसे शिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। अब पानी शिया के सर के ऊपर से जा चुकी थी, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मानकुई को लेके उसके दिल में जितने भी भड़ास थी वो सब बाहर निकालने लगती है। हन जब बेकार में ही चेंजिंग को लेके उस पे शक कर सकता है, तब शिया भी क्यों चुप रहती। मानकुई और हन के रिश्ते को लेके उसके दिल में जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो सब बता देती है। शिया हन को साफ साफ बता देती है अगर वो मानकुई को पसंद करता है तो वो उसके साथ ही रहे, उसे परेशान ना करे। हन अपने साथ शिया का स्कूल ड्रेस लेके आया था, वो उसे गुस्से के साथ देता है। फिर शिया भी गुस्सा दिखाते हुए चली जाती है। हन से मिलने एक इन्वेस्टर आया था, उसे से मिलने वो जा रहा था। वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि लिंग था। उसे ऐसे ड्रेसअप करते हुए देख हन को बहुत बड़ा झटका लगता है। लिंग अपने दादाजी की कंपनी की तरफ से हन की मदद करने आया था। क्लास खत्म होने के बाद चेंजिंग शिया को एक नोट देके जाता है जिसमें लिखा होता है इन सब के लिए वो जिम्मेदार है। ये देख के मिंग कहती है वो तो कह रही थी कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, पर चेंजिंग तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। फिर मानकुई अपना झूठा कंसर्न दिखाते हुए कहती है कल वो कहाँ चली गई थी, उसके लिए हन और वो परेशान हो रहे थे।
इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए हन लिंग से थैंक यू कहता है। लिंग कहता है उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो इतना ही थैंकफुल है तो वो शिया को उसे दे दे। फिर हन का उतरा हुआ मुंह देख के लिंग जल्दी से कहता है अरे वो तो मजाक कर रहा था। हन कहता है वैसी बात नहीं है, एक्चुअल में उसका असली राइवल कोई और ही है, और वो कौन है वो भी उसे जल्दी पता चल जाएगा। छुट्टी के वक्त चेंजिंग शिया के लिए इंतजार कर रहा था उसे एक चीज दिखाने के लिए, और वो थी इतने सारे गुलाब के फूलों की बुके। बात तो इम्प्रेसिव थी, पर चेंजिंग ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे शिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। चेंजिंग को शिया की जिम्मेदारी लेनी थी, पर शिया को थोड़ी ना अपनी जिम्मेदारी उसे देनी थी। इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता है, पर चेंजिंग तो जबरदस्ती शिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। ऐसे में ये दोनों चले आते हैं। लिंग बहुत दिनों से शिया से नहीं मिला था, इसलिए उसे हक करने जा रहा था, पर शिया उसे दूर हटा देती है। फिर इन दोनों के बीच शिया को लेके बहस शुरू हो जाती है। चेंजिंग शिया को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है तो हन शिया को ऐसे पकड़ते हुए कहता है शिया किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस उसका नौकरानी है। एक लड़की के पीछे तीन लड़के। मेंग भी ये देख के हैरान हो रही थी। शिया कहती है वो तीनों बात करे, उसे जाना है। शिया जब मेंग को लेके जाने लगती है तब लिंग कहता है उसके घर में एक पार्टी है तो वो उन्हें लेने आया है। फिर तो शिया को राजी होना ही पड़ता है, और चेंजिंग तो अपने आप ही खुद का इनविटेशन ले लेता है। पार्टी में शिया मेंग को ज्यादा खाने से मना करती है क्योंकि इससे वो मोटी हो जाती। तब मेंग कहती है वो तो बिना खाए ही मोटी हो रही है। शिया को तब हन की बातें याद आती है। शिया मेंग से पूछती है क्या उसे पता है कि लड़कों को किस टाइप की लड़की पसंद है। मेंग तब एक एक करके इन तीनों के टेस्ट को समझाने लगती है, और जब एक सेक्सी लड़की की एग्जाम्पल दिखानी होती है तब मेंग शिया को मानकुई की तरफ दिखाती है। बाद में शिया खुद ही इनके पास बात करने चली आती है। शिया को चेंजिंग से पता चलता है कि हन ने उसे 100 मिलियन के बदले लिंग के पास देने की बात की है। शिया गुस्से के साथ हन से कहती है क्या वो बेचने वाली सामान है। हन कहता है जब तक वो उसके पास है तब तक हाँ, अगर वो चेंजिंग के साथ रहेगी तब उस पर उसका कोई हक नहीं रहेगा। हन को दिखाने के लिए शिया भी चेंजिंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तो हन को भी दिखाना होता है। मानकुई के आते ही वो उसके साथ चला जाता है। शिया का मूड ऑफ होते देख लिंग उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये दोनों मैडम तो खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। हन मानकुई के साथ बात ना करके बस ड्रिंक करते जाता है। ये सब पत्ते खेल रहे थे तो मिंग बार बार जीत रही थी, फिर तो इन्हें खेलना ही नहीं था, और ऐसे में लाइट चली जाती है। फिर सब धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लाइट चली आती है, पर तब तक बाहर सब जा चुके थे। इस बंदे से हन के बारे में पूछने पे ये कहता है हन बहुत ड्रंक था तो मानकुई उसे अपने साथ घर लेके गई थी। लिंग शिया को घर छोड़ देने की बात करता है तो चेंजिंग कहता है वो उसे छोड़ देगा। जब इससे बात नहीं बनती है तब चेंजिंग मेंग को इशारा करता है। दरअसल चेंजिंग ने मेंग से कहा था अगर वो शिया को पाने में उसकी मदद करेगी तो वो 1 महीने तक उसके स्कूल लंच का बिल पे करेगा। मेंग के लिए ये ऑफर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थी, तो वो चेंजिंग की मदद करती है। वो लिंग से कहती है उसे घर छोड़ देने के लिए। फिर चेंजिंग शिया को ले जाने लगता है। जाते जाते वो किसी और रास्ते से शिया को ले जाने लगता है। मानकुई हन को लाके अपने बिस्तर पे सुला दिया था। आज उसे बहुत अच्छा मौका मिला था हन को पाने का, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पे घंटी बजती है। दरवाजा खोल के वो चेंजिंग और शिया को देखती है। चेंजिंग के पूछने पे मानकुई दिखा देती है हन कहाँ पे है। फिर चेंजिंग कमरे में आके हन को अपने पीठ पे उठा के उसे ले जाने लगता है। मानकुई 1-2 बार रोकने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि हन को आज वो यहीं पे छोड़ जाए, पर चेंजिंग गुस्से के साथ कहता है हन का खुद का घर है। उसके बाद ये दोनों हन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। चेंजिंग हन को उसके कमरे तक छोड़ के जाता है। मौका तो चेंजिंग के लिए भी बहुत अच्छा था। इस बहाने वो शिया के दिल में हन के लिए नफरत पैदा कर सकता था, पर फिर भी वो हन को मानकुई के चुंगल से बचा के लाया। एक्चुअल में उससे शिया का दर्द देखा नहीं जाता था। शिया को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो चेंजिंग से थैंक यू कहती है। चेंजिंग के जाने के बाद शिया अपनी आंसू पोंछती है। बाद में शिया को हन के बिस्तर के पास वो बिल्ली नजर आती है। फिर तो शिया को भी समझ में आ जाता है कि उस बोर्ड पे लिखने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि हन था। इतने दिनों से वही उसके सवालों का, उसके बातों का जवाब देते हुए आया था। इतनी बड़ी बात जानने के बाद शिया आज बहुत ज्यादा खुश थी। वो हन से बहस तो करती ही नहीं है और ऊपर से उसकी केयर करने लगती है।
हन उसे जितने भी ऑर्डर्स देता है वो खुशी खुशी सबके लिए राजी हो जाती है। हन के समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। वो शिया की तबीयत चेक करने लगता है। शिया के जाने के बाद वो ब्रेड को ऐसे सूंघने लगता है। उसे लग रहा था शिया ने कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया है। गाड़ी में जाते जाते हन कहता है जितनी दूर उसे याद आ रहा है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, उसने उस पे चिल्लाई थी और उसे छूने से भी मना किया था। शिया कहती है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसे जरूर छू सकता है। ऐसा कहते हुए शिया खुद ही उसे छूने लगती है। अब तो हन को सच में शिया से डर लगने लगा था। मेंग को भी शिया की बदलाव नजर आ रही थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुश क्यों है। फिर शिया जब उसे बताती है कि आखिर बात क्या है, तब मेंग को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। शिया तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो हन को बहुत अच्छे से जान गई हो। पर मेंग जब उसे याद दिला देती है कि चाहे वो कितना भी क्यों ना हन को जान लिया हो, पर उसके दिल से वो मान कोई को कैसे हटाएगी। तब फिर से शिया का मुंह उतर जाता है। वहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल रात पार्टी में जो लाइट चली गई थी, दरअसल इन दोनों की मिली हुई साजिश थी। मोशिन को समझ में आ गया था कि वो हन को कभी भी नहीं पा सकती। अगर शिया हन की जिंदगी से चली भी जाए तो मान को ही जाके हन के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। इसलिए वो बस शिया को टक्कर देना चाहती थी, उसे कंपटीशन में हराना चाहती थी। पर मान कोई के दिल में क्या था वो तो बस वही जानती थी।